हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान। दोस्तों हिंदी सामान्य ज्ञान ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज गणित पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए, आज हिंदी पढ़ लेते कुछ, है ना। देखिए कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ, इसे आधारित कुछ क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। पहला, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ बताइए। आम के आम गुठलियों के दाम एक लोकोक्ति है, कहावत है, मुहावरा है ना, कहावत है। इसका अर्थ बताइए। आम के भाव बढ़ना, भाव में कमी होना, आम और गुठली के दोनों के दाम मिलना, या दोहरा लाभ। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? आप सोच ही गए होंगे। इसका दोहरा लाभ, आम के आम और गुठली के दाम। आम जब बेचता है आदमी, यानी उसको जब डबल, इस समय बहुत सारे आम बेचने वाले को दोहरा लाभ हो रहा है। दोहरा लाभ यानी वो डबल भाव में बेच रहे हैं, और बहुत से व्यक्तियों को कम भाव भी मिल रहा है। उनके घर पे पड़े, जिनके नहीं बिक रहे उनके सड़ भी गए, और जिनके बिक रहे उनके डबल भाव भी मिल रहा है। कुछ ज़्यादा भाव भी लगाते हैं तो लोग लेने को तो मजबूर है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना। इसलिए कुछ डबल भाव, थोड़ा भाव तेज भी लगाए तो लेने के लिए लोग तैयार है। तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। ठीक है। नेक्स्ट है, घर का भेदी लंका डाय। घर का भेदी लंका डाय का अर्थ बताइए। घर का दुश्मन, लंका का बैरी, कपटपूर्ण व्यवहार करना और आपसी फूट। दोस्तों चारों में क्या सही हो सकता है? देखो, घर का भेदी लंका डाय, इसका तो पहले मैं सबसे पहले बता ही देता हूँ आपको। घर का भेदी लंका डाय, इन्हें आप कभी लॉकडाउन के चलते भी आप रामायण देख ही रहे होंगे, और रामायण में आप आज पूरी हो गई है, तो इसमें रावण का अंत हो चुका है। लेकिन दोस्तों रावण का अंत इतनी आसानी से नहीं है ना। राम ने कितने ही बाण चला दिए। रावण का एक सिर कटता दूसरा जाता, एक सिर कटता दूसरा जाता, एक हाथ कटता दूसरा जाता, यानी उसके तो सिर कटने का और फूटने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। तो विभीषण यानी घर का भेदी, विभीषण लंका का भेदी था। विभीषण को लंका का पता था कि इस रावण की क्या प्रतिक्रिया, इसने क्या चाल चल रखी है। विभीषण ने जैसे राम को बताया कि राम, इसके नौभी के अंदर अमृत का कुंड भरा हुआ है, जैसे आप इस अमृत के कुंड को अग्नि बाण लगाओगे और इसको सुखा दोगे तो रावण मर जाएगा, नहीं तो ये आपके बस में नहीं आने वाला है। वही बात राम ने मानी और सीधा अग्नि बाण लगाया, तो रावण के अमृत कुंड में लगा, रावण का अमृत कुंड सूख गया और रावण बेहोश हो गया। फिर राम ने दूसरा बाण चलाया, रावण मर गया। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है आपसी फूट। आपसी फूट सीधा अर्थ, पूरा अर्थ क्या निकलता है इसका? आपसी फूट। वैसे तो सब लगभग सही होते हैं, लेकिन आपसी फूट इसका पूरा सही आंसर होता है। यानी घर के अंदर अपने आपस में कोई बैर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपने दुश्मन अपने को ही खा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कहावत पूरी करें। कहावत पूरी करें, नाच न जाने टेढ़ा। दोस्तों किसी को नाचना नहीं आता है तो कुछ बहाने बनाता है, किसी को कुछ काम नहीं आता है ना, तो कुछ बहाने बनाता है। तो क्या क्या बहाने बनाएगा देखिए दोस्तों। पाँव टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ी, आंगन टेढ़ा। क्या टेढ़ा हो सकता है उसका? यानी कहावत के हिसाब से पाँव टेढ़ा होगा तो भी नाच लेगा वो, हाथ टेढ़ा हो तो भी नाच लेगा, कमर टेढ़ी हो तो भी नाच लेगा। लेकिन आंगन टेढ़ा, कहावत के हिसाब से क्या टेढ़ा है? आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी इसका अर्थ होता है बहाने बनाना, काम याद नहीं और बहाने बनाना, है ना। कि आंगन टेढ़ा, नाचना तो आता ही नहीं उसको, और बहाना बना रहा है कि आंगन टेढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है या खुरदरा है। नाचने वाला हो तो कहीं भी नाच सकता है। इसलिए दोस्तों काम आना चाहिए, है ना। इसलिए इसका अर्थ होता है आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है, नो नकद और उधार। नो नकद न उधार का पूरी कीजिए। उधार नहीं देना, 10 उधार, 12 उधार, 13 उधार। क्या उधार होगा? नो नकद और 13 उधार। नो नकद न 13 उधार। एक व्यक्ति कहता है मुझे नकद में तू 9 ही रुपये दे जा। कितने रुपये दे जा? 9 ही दे जा। उधार में तू 13 देगा। उधार करने पर 13 रुपये दे रहा है, लेकिन वो 13 पता नहीं दे या न दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए नो नकद आज मिले वो अच्छा है। इसलिए नो नकद न 13 उधार, इसमें क्या आएगा? 13। अगला है दोस्तों, एक अनार बीमार, खालिस्तान बीमार। कहावत पूर्ण करिए। एक बीमार, 10 बीमार, 100 बीमार, 1000 बीमार। तो कुछ भी बीमार हो सकता है, लेकिन एक अनार
100 बीमार। बीमार कितने हैं? 100 बीमार। ये कहावत इसकी पूर्ण होती है, 1 अनार और 100 बीमार। इसका अर्थ भी जान ले दोस्तों, 1 अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या होगा दोस्तों? 1 अनार और 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? यानी आवश्यकता के अनुपात में कम वस्तु, आवश्यकता के अनुपात में कम वस्तु, ये इसका अर्थ होगा। अर्थ अगर पूछे तो, क्योंकि अनार अपने पास एक ही है और बीमार व्यक्ति कितने? 100। अगर 100 को थोड़ा थोड़ा देंगे तो कुछ भी पाती नहीं आएगा, इसलिए आवश्यकता के अनुपात में कम वस्तु, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लकीर का होना, कहावत पूरी करिए। करीब होना, पास होना, पार होना, फकीर होना। लकीर का होना, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मतलब टस से मस न होना। ये नहीं कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले कि यार सरकार ने कहा कि भी लॉकडाउन के टाइम पे आप घर पे रहे तो आप घर पे ही रहे, क्यों बार बार बाजार में दौड़ के जाते हो? कुछ दिन सूखी रोटी खा ले, सूखी सब्जी से खा ले, घर में दाल बने तो वही खा ले, या बेसन जो भी अपने पास उपलब्ध है छोटी मोटी चीज उससे पेट भर ले। इतनी जरूरी नहीं कि रोज सब्जी लेने जाए मार्केट में, या रोज मार्केट में कुछ चीजें लेने जाए, है ना। जो भी मिले वो अपनों को खा लेना चाहिए। तो इससे होता है लकीर का फकीर होना, नहीं इतनी बार बार मार्केट में नहीं जाना। नेक्स्ट है, अगला है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, 30 दिन बाद चांद दिखना, चांद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद मिलना, ईद मनाना। दोस्तों ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना, इन ईद का जो चांद दिखता है ना वो पूरे साल भर में एक बार दिखता है उनको। ईद का त्योहार एक साल में एक ही बार आता है, लेकिन ईद का चांद होना इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद मिलना, बहुत दिनों बाद मिलना, है ना। चांद आपको पूरा पूर्णिमा का चांद दिखता है, लेकिन जो पूर्णिमा का चांद पूरा आज दिखता है वो अगले 30 दिन बाद फिर पूर्णिमा का चांद दिखेगा, है ना। इतने दिन में बीच में पूरा नहीं दिखेगा, दिखेगा तो है लेकिन पूरा नहीं दिखेगा। तो इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद मिलना। नेक्स्ट है दोस्तों, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर व पाए बोराय। में कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, दोहा, श्लेष, कौन सा है इसमें? देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दे। कनक कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक अर्थ होता है धतूरा। एक कनक अर्थ क्या होता है? सोना, और दूसरे कनक अर्थ होता है धतूरा, है ना। एक कनक अर्थ होता है सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक और सोने दोनों में 100 गुनी मादक, 100 गुनी इसमें नशा होता है। कैसे देखे? या खाए बोरा है, एक को खाने से नर पागल हो जाता है, धतूरे को खाने से इंसान पागल हो जाता है। वह पाए बोरा है, और सोने को पाने से भी इंसान पागल हो जाता है। बहुत सारा सोना उसके बाद आ जाता ना तो सोचता है इसको क्या करूं, पागल हो जाता हो। तो दोस्तों इसी अर्थ के साथ इसमें कौन सा छंद है? दोस्तों इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें दोहा छंद है। ठीक है दोस्तों, दोहा छंद का उदाहरण है। चौपाई, रोला, श्लेष ये सभी छंद है, लेकिन दोहा छंद का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो का आखिरी तक देखते रहिए। 2 प्रश्न और बचे हैं, 9 और 10 तो 2 प्रश्न और बचे हैं। देखिए, मंगल भवन अमंगल आरी, द्रहुस दशरथ अजिर बिहारी। में कौन सा छंद है? दोस्तों दोहा, चौपाई, श्लेष, सोरठा। अब दोस्तों ये आपने रामायण अभी सुनी होगी। रामायण अधिकतर रामायण में क्या होती है दोस्तों? रामायण में क्या होती है? चौपाइयाँ। क्या होती है रामायण में? रामायण की जो भी लाइन है वो सब क्या कौन से अंदर आती है? चौपाई के अंदर आती है। किसके अंतर्गत आती है? चौपाई के अंतर्गत आती है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहुस दशरथ अजिर बिहारी। इसमें कौन से छंद है दोस्तों? चौपाई है। अब दोस्तों चौपाई में कितनी मात्राएं होती है और मात्राएं कैसे गिनते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मात्राएं कितनी होती है वो तो मैं भी आपको बता देता हूं, लेकिन इसमें कैसे गिनते हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न अपना है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 12, 14, 22, 16। दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 16 मात्रा होती है। अब 16 मात्राएं कैसे होती है और
ये जो आपको मैंने चौपाई बताई है ना, मंगल भवन मंगलहारी द्रवस दशरथ अजय बिहारी। अब इसमें मात्राएं कैसे गिनते हैं और कैसे नहीं गिनते हैं, कैसे इसमें 16 मात्राएं होती है, थोड़ी तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी मैं अगले आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें 16 मात्राएं की बात करिए अपने, कितनी मात्राएं बात करें, 16 मात्राएं। तो 16 मात्राएं कैसी, जैसे यहाँ पे अभी देखो, इस मंगल इसकी कितनी मात्रा होती है, एक डंडे की एक मात्रा होती है ना। इसकी भी एक अक्षर की एक मात्रा होती है। फिर अमंगल, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा। अब हा की कितनी मात्रा है, 2, इसकी कितनी मात्रा है, 2। कितनी हो गई दोस्तों, देखो 3 3 6 4 10 और 4 14 हो रही है ना। लेकिन मंगल, यहाँ अम की आवाज आई थी, यहाँ 2 मात्रा होगी, और यहाँ भी अमंगल, यहाँ पे कितनी मात्रा होगी, 2। बस ये ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रखना है। तो 2 2 4 3 7 8 9 10 11 12 और 4 16 मात्रा होगी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अपन गिनते हैं। देखो द्रवहु, इसमें 1 है ना, 2 और हु, ये छोटा हु की मात्रा इसलिए एक ही गिनी जाएगी। सु, इसमें भी एक गिनी जाएगी, छोटा हु की मात्रा नहीं गिनते, और छोटी ई की मात्रा भी नहीं गिनते। दशरथ, इसमें 1 2 3 4 मात्रा हो गई। अजीर, इसमें भी 1 2 3 हो गई, क्योंकि छोटी की मात्रा नहीं गिनते। बिहारी में 1 मात्रा और इसकी 2 2। अब कितनी हो गई, देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें पूरी हो गई है, इसमें 16 पूरी हो गई है ना। 2 इसकी होती है, 2 इसकी, ये जो इसको गुरु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुरु, और इसको बोलते हैं लघु। एक को क्या बोलते हैं, लघु है ना 1 मात्रा, और गुरु है ना 2 मात्रा। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी कितनी मात्रा होती है, 16। यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। तो कौन सा छंद होगा, चौपाई छंद होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।